हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग इजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। बहुत ही आसान चैप्टर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम समझेंगे लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं, उदाहरण, परिभाषा के साथ उसका सारांश। लोकतंत्र की जो परिभाषा है इसे समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन से देश लोकतांत्रिक हैं और कौन से गैर लोकतांत्रिक। इस चैप्टर में हम उनकी कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे, जो कि केवल विशेषताएं ही नहीं होती हैं, उनके मुख्य कसौटियाँ होती हैं जिनके आधार पर हम ये तय करते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक है और ये देश गैर लोकतांत्रिक है। और केवल वो विशेषताएं होनी ही नहीं ज़रूरी हैं, बल्कि उनका सही रूप में होना ज़रूरी है। ठीक है, इनको हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अंततः हम उसकी परिभाषा यानी लोकतंत्र की परिभाषा पे पहुंचेंगे, जिससे कि हमें पूरी तरीके से लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश के बारे में समझ आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लोकतंत्र का अर्थ। बच्चों, आपके जो बुक में लोकतंत्र का अर्थ दिया हुआ है वो एक डेफिनेशन के रूप में अगर हम समझें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लोकतंत्र जो है वो इंग्लिश के डेमोक्रेसी वर्ड का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी में उसको परिवर्तित किया गया है और जो डेमोक्रेसी है वो यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का शासन। शासन का वह रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। केवल इतना ही नहीं काफ़ी है, ठीक है, कि जनता जो है शासकों का चुनाव करे, बल्कि बहुत सारी जो है इसके पीछे कार्य काम करते हैं। यहाँ पे लोकतंत्र जो है, चुनाव किस तरीके से होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। हर जो उस देश का नागरिक है वो वोट डाले, वोटिंग में जो है कोई भी बायस फॉर्म ना हो, कोई भी जो है असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारे काम जो है संवैधानिक होने चाहिए। यानी संवैधानिक का मतलब क्या होता है कि संविधान हमारे जो है एक पुस्तक है जिसमें कि सारे नियम और कानूनों की व्याख्या की गई है। उस पुस्तक के अनुसार ही जो है सारे कार्य होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये अब्राहम लिंकन हैं। इन्होंने बहुत ही सरल परिभाषा दी थी लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा बनाई गई हो, यानी कि लोगों की हो। ऐसी सरकार जो राजा या राजवंश या पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती आ रही हो, बल्कि लोग जो हैं, जो आम जनता है वो शासन करे, लोगों के लिए हो, जो देश के नागरिक हैं उनके लिए हो और लोगों के द्वारा बनाई गई हो, यानी उस देश के नागरिकों ने उस सरकार को बनाया हो। ऐसी सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे। लोकतंत्र के मुख्यतः 4 विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताएं हैं वो आपके बुक में दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली जो विशेषता है वह है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। यानी कोई भी डिसीजन वो लोग लेंगे जिसे जनता ने चुना है। ठीक है, दूसरा जो मुख्य विशेषता है वो ये कहती है कि कानून का राज होना चाहिए और अधिकारों का आदर होना चाहिए। तीसरी मुख्य विशेषता कहती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। और चौथा, एक व्यक्ति एक वोट और एक मोहर। बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो सरकार है वो कौन सी है, उसे हमने चुना है। ठीक है, हर 5 साल पे वोटिंग होती है और 5 साल पे जो है हम अपनी सरकार को चुनते हैं। वही सरकार हमारे लिए कानून बनाती है, नियम बनाती है, जिसका हमको पालन करना पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रमुख फैसले कौन ले रहा है? जिसको हमने चुना है, जिस सरकार को हमने चुना है, वही प्रमुख फैसले ले रही है। कोई राजवंश नहीं चल रहा है, कोई उससे ऊपर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि हमारे लिए कानून बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। एक लोकतांत्रिक देश में वही व्यक्ति जो है कानून और फैसले लेगा जिसे जनता ने चुना है। दूसरा जो है कि कानून का राज और अधिकारों का आदर, यानी कि आपके जो संविधान में जितने भी कानून और नियम दिए गए हैं, संविधान क्या होता है बच्चों? एक पुस्तक है जिसमें कि नियम और कानून लिखे गए हैं। उसी नियम और कानून के तहत सारे कार्य होते हैं किसी भी देश में। तो हमारे जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग ही काम किए जाने चाहिए, ठीक है। और जो नागरिकों के अधिकार हैं उनका आदर किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, यानी कि स्वतंत्र यानी हर एक व्यक्ति जो उस देश का नागरिक हो उसके पास ये स्वतंत्रता हो, उसके पास वोट का अधिकार हो, वो वोट दे सके। और निष्पक्ष यानी कि किसी एक पार्टी का बोलबाला ना हो, बल्कि हर एक पार्टी जो है अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म करे, अपने अकॉर्डिंग जो है चुनाव लड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुकाबला होना चाहिए। दो से मुकाबला भी बच्चों ध्यान देना, वर्ड मुकाबला यानी कि केवल एक ही पार्टी नहीं होनी चाहिए, एक से अधिक पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो चौथा विशेषता है वो ये कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के जो वोट का मोल है यानी कीमत है वो एक बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई अमीर है तो हम उसके वोटों की ज़्यादा गिनती करेंगे, उसके एक वोट को हम 4 वोट मानेंगे, और गरीब है तो उसके एक वोट को हम 1 वोट मानेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लोकतांत्रिक सरकार में, एक लोकतांत्रिक देश में एक व्यक्ति के जो वोट है उसका एक ही मोल माना जाता है। तो ये 4 मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम इन विशेषताओं के आधार पर अलग अलग उदाहरणों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली विशेषता यह है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के, ठीक है। तो पाकिस्तान में 1999 में क्या हुआ बच्चे? तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट यानी कि जो सरकार थी उसको गिरा दिया गया और नई सरकार बनाई गई। और तख्ता पलट किसने किया? जो वहाँ की आर्मी थी, उसके जो जनरल था परवेज़ मुशर्रफ, उसने जो है तख्ता पलट किया। तो उसके बाद जो है उसने खुद को मुखिया बना दिया, यानी कि आर्मी का जो है उन्होंने अपनी आर्मी को लेकर के गए और वहाँ पे जो है जो राष्ट्रपति था उसको हटा दिया और खुद को जो है राष्ट्रपति घोषित कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश बताता है, तो वहाँ की जनता ने कहा कि भाई हम ऐसा जो है शासन को नहीं मानेंगे, हम जो है इस शासन को बिल्कुल मान ही नहीं सकते कि जनरल आया और उसने जो है पलट दिया, तख्ता पलट कर दिया और उसके बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित करवा दिया। तो इससे क्या किया, 2002 में एक जन्म संग्रह करवाया। जन्म संग्रह यानी कि यस और नो में जो है आंसर दो कि हाँ आप राष्ट्रपति बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते, इस टाइप का जो है उसने जन्म संग्रह करवा दिया। उसके बाद जो है उस जन्म संग्रह में जो है फैसला जो है उसके हक में हुआ, तो उसने अपना जो कार्यकाल था वो 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। लोगों ने कहा, जो एक्टिविस्ट थे, जो डेमोक्रेटिक सी के एक्टिविस्ट होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उन्होंने इस चीज़ का बहुत विरोध किया था कि ये जो है जन्म संग्रह हम नहीं मानेंगे, ये सब चीज़ें हम नहीं जानते, ठीक है। तो इसने जो है बाद में क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है बनाया, ठीक है। अगस्त 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बनाया गया जिससे उसने जो है उस देश का संविधान बदल दिया, चेंजेस लाए उसने। तो इस ऑर्डर के ज़रिए क्या कहा गया कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र सभा को भंग कर सकते हैं, यानी वहाँ की असेंबली को भंग कर सकती है। और जो असेंबली में चुने हुए लोग हैं, क्योंकि उसे खुद को डेमोक्रेटिक दिखाना था, लोकतांत्रिक देश दिखाना था, तो उसने कहा कि जो चुने हुए लोग हैं वो भी कुछ फैसले ले सकते हैं, पर उन फैसलों का जो है इतनी कीमत नहीं होगी। जो आखिरी फैसला होगा वो सेना और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ही होगा। तो क्या ऐसे जो देश को हम लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जनता जो है जिसको चुनेगी वही अंतिम फैसले ले सकता है, ठीक है।
तो हमारी पहली विशेषता के अनुसार फैसले वही लोग ले सकते हैं, वही नेता ले सकते हैं जिनको जनता चुन करके भेजे। ठीक है, नेक्स्ट जो है विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद जो है उसे राष्ट्रीय जन संसद के नाम से जाना जाता है। चीन की संसद जो है हर 5 साल बाद वहाँ के सांसद चुने जाते हैं। ठीक है, और वहाँ के जो सांसद हैं वो जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लेकिन बच्चों देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति जो चुन करके आता है, जो राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के होते हैं। यानी कि केवल एक ही पार्टी का यहाँ पे बोलबाला है, वो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। जब भी इलेक्शन होगा, जब भी पार्टी कोई राष्ट्रपति बनेगा, तो वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ही सदस्य होगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे कोई मुकाबला देखने को नहीं मिलता है। एक ही पार्टी के जो है राष्ट्रपति चुना जा रहा है, वो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे चुनाव तो हो रहा है लेकिन कोई मुकाबला नहीं है, एक ही पार्टी है और एक ही पार्टी में आपको उसी को वोट देना पड़ेगा, उसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा। तो ये जो है डेमोक्रेसी नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, अगला जो है हम उदाहरण देखते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको जो है 1980 में आज़ाद हो चुका था। ठीक है, उसके बाद जो है हर 6 साल पर वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता था और हर चुनाव में पीआरआई पार्टी जीत जाती थी। और पीआरआई पार्टी इतनी लोकप्रिय नहीं थी। ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ सालों में थी पीआरआई पार्टी लोकप्रिय, लेकिन बाद में ये पार्टी जो है जीतने के लिए अलग अलग जो है हथकंडे अपनाने लग गई। ठीक है, वो हथकंडे क्या थे कि सरकारी कर्मचारी को कहा जाता था कि आप पीआरआई पार्टी को ही वोट देंगे। टीचर जो सरकारी होते थे वो पेरेंट्स को कहते थे कि आपका बच्चा तो ठीक है, बाकी आप पीआरआई पार्टी को वोट देना। सोचो कि आप अपने पेरेंट्स मीटिंग में लेकर के जा रहे हो अपने पेरेंट्स को, और वहाँ पे जो है टीचर कह रहा है कि बाकी तो आपका बच्चा बहुत बढ़िया है लेकिन आप पीआरआई पार्टी को वोट देना। ठीक है, तो ये जो है तरह तरीके के हथकंडे अपनाती थी। लास्ट टाइम पे जो है पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर देना, आपका जहाँ पे वोटिंग आपको जहाँ पे डालनी है वो वहाँ पे है ही नहीं बूथ। आपको पता चले कि अरे ये तो यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया, अब फिर आप जो है अपना वोटिंग बूथ ढूंढें। तो ये जो है अलग अलग तरीके के हथकंडे थे उनके, जिससे कि वो अपने आप को जितवा सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चुनाव तो हो रहा है लेकिन वो निष्पक्ष नहीं है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हमने देखा मैक्सिको का। आप मैक्सिको भी देख लीजिए, ये यूएसए के जस्ट नीचे मैक्सिको है। अब अगली विशेषता को हम देखते हैं। अगली विशेषता कहती है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। ठीक है, यहाँ पे जो है एग्जाम्पल दे रखे हैं 2 देशों के, एक सऊदी अरब और एक एस्टोनिया। सऊदी अरब में जो है औरतों को 2015 तक वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो वोट नहीं डाल सकती थी। 2015 के बाद जो है उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला था। इसके बाद एस्टोनिया का एक एग्जाम्पल है कि यहाँ के नागरिकों के लिए इस तरीके के नियम बनाए गए थे कि जो वहाँ पे रूसी अल्पसंख्यक हैं, यानी रूस के रहने वाले नागरिक हैं जो अल्पसंख्यक हैं, वो जो है वोट डालने में उनको परेशानी हो। दोनों ही एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि देश के वो दोनों ही नागरिक हैं, यानी एक स्त्री एक औरत जो है वहाँ पे सऊदी अरब की, वो भी नागरिक है सऊदी अरब की, और यहाँ पे रूसी अल्पसंख्यक भी एस्टोनिया के नागरिक हैं। लेकिन दोनों को ही वोट डालने में जो है नहीं दिया जा रहा था एक तरफ, और एक तरफ तो जो है इस तरीके के नियम और कानून बना दिए गए थे कि वो वोट डाल ही ना पाएँ। तो ये जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि असमानता देखने को मिल रही है। ऐसा लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म, लिंग, जाति कुछ भी हो, कैसे भी डिफरेंसेस हों, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद हम अगली विशेषता देखते हैं, कानून का राज और अधिकारों का आदर। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमने समझ लिया था कानून का राज क्या होता है और अधिकारों का किस तरीके से आदर किया जाना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल जो हमने देखना है वो है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को 1980 में आज़ादी मिल चुकी थी। वहाँ पे जो है स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया था जानु पीएफ के पार्टी का था। जानु पीएफ पार्टी के जो एक नेता थे रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने जो है आज़ादी के बाद शासन किया
लेकिन वो चुनाव में अलग अलग तरीके अपनाते थे, गलत तरीके अपनाते थे। वो किस तरीके से अपनाते थे कि विपक्षी पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशान करना, जो भी उनके खिलाफ़ कुछ बोलेगा उसको जो है गैर कानूनी बता देना, इस तरीके से कानून में बार बार चेंजेस करना, जो आपके संविधान है उसमें बार बार चेंजेस करना, नए नए कानूनों को जो है ऐड करना और हटाना, टीवी और रेडियो पे जो है अपना नियंत्रण करना। बच्चों, एक लोकतांत्रिक सरकार में, एक लोकतांत्रिक देश में टीवी, रेडियो, ये मीडिया चैनल्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा फ्री होने चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में बहुत लिमिटेड होने चाहिए, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है जनता की आवाज़ होती है। तो इस पे अगर सरकार अपना नियंत्रण कर रही है तो वो लोकतांत्रिक बिल्कुल भी नहीं है। हम मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं। और यहाँ पे फिर एक तरीका था कि जो भी उनकी आलोचना करेगा उसको परेशान करना। तो यहाँ पे अधिकारों का जो है आदर नहीं किया जा रहा था। तो यहाँ पे आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं कि लोग जो है परेशान हो गए थे कि यही क्यों जीते जा रहा है, यही क्यों जीते जा रहा है। तो ये कह रहे थे कि अब हमें जो है इससे आज़ादी दिलाओ, हमें जो है ये रॉबर्ट मुगाबे नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके की सरकार को भी हम लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे अधिकारों का आदर नहीं हो रहा है। जो भी खिलाफ में बोल रहा है आप उसको गैर कानूनी बता दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम थोड़ा समराइज़ कर लेते हैं, हमने कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ी थी। सबसे पहली विशेषता हमने पढ़ी थी, लोगों द्वारा चुने गए शासकों द्वारा ही प्रमुख फैसले लिए जाते हैं, जिसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था पाकिस्तान का। इसके बाद हमने दूसरी विशेषता है वो ये कहती है कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकता है। इसमें हमने जो है चीन का एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे केवल एक ही पार्टी थी। तीसरा जो विशेषता है वो ये कहता है कि यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से दिए जाने चाहिए। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था सऊदी अरब का और एस्टोनिया का, जहाँ पे कि औरतों को वोटिंग का अधिकार 2015 के बाद मिला था। और एस्टोनिया में आज भी जो है रूसी अल्पसंख्यकों को दिक्कत होती है वोटिंग डालने में। इसके बाद जो चौथी विशेषता थी वो ये कहती है कि इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे मानते हुए काम करेंगे। जिसमें हमने जानू पीएफ की पार्टी का देखा था कि जानू पीएफ की पार्टी जो है बार बार चेंजेस कर रही थी और आदर नहीं करती थी। तो इस प्रकार से हमने जो है अलग अलग उदाहरण देखे और उसके अकॉर्डिंग हमने ये समझने की कोशिश करी कि क्या ये विशेषताएं हैं और इसे किस प्रकार से निभाया जाना चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।